चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर यह ब्लूप्रिंट है हाई स्कूल कक्षा 10वीं का पेपर का, जो हिंदी विषय का पेपर है ना। ये छत्तीसगढ़ बोर्ड के हाई स्कूल कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर कोड 070 है। तो इसमें पेपर आपका समय जो है 3 घंटे का रहेगा और इसमें पूर्णांक रहेगा आपका 75 अंक, है ना। कठिनाई स्तर यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं 3 स्तर है कठिनाई का, एक सरल है, एक औसत है और एक कठिन है। सरल जो है 30% प्रश्न सरल रहेंगे, 50% प्रश्न औसत रहेंगे और 20% प्रश्न आपके कठिन रहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आप शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुसार अधिभार को देख सकते हैं कि ज्ञान जो है 35 अंक के प्रश्न आएंगे जो 47% हो जाते हैं। अवबोध से आपके 25 अंक आएंगे जो 33% हो जाते हैं। अनुप्रयोग से आपके 10 अंक आएंगे जो 13% हो जाते हैं। कौशल से आपके 5 अंक आएंगे जो 7% हो जाते हैं। इस प्रकार टोटल आपके 75 अंक हो गए और ये 100% आपका योगफल। इसमें हम आगे देखेंगे इकाईवार आपका अंक आवंटन किस प्रकार इकाइयों का विभाजन हुआ है और उस पर किस प्रकार अंकों का विभाजन हुआ है, अर्थात कितने अंक के प्रश्न किन किन इकाइयों से आएंगे, इस बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये है इकाई वाला कॉलम, इकाई पर आवंटित अंक और ये अंकवार प्रश्न है ना, और कुल प्रश्नों की संख्या देखते हैं। इकाई एक में आपके 3 अध्याय हैं, चंद्रघना से लौटती बेर, नर्मदा का उद्गम, अमरकंटक और बादल को घिरते देखा है। इस इकाई से आपके 8 अंक आएंगे, जिसमें 1 अंक वाला 2 प्रश्न होगा, 2 अंक वाला 1 प्रश्न और 4 अंक वाला 1 प्रश्न होगा। बाकी ना इसमें 3 अंक के प्रश्न आएंगे, नहीं 5 अंक वाले, नहीं 6 अंक वाले, और ये 8 अंक वाला तो आएगा ही नहीं, 8 अंक वाला ही निबंध रहता है। तो इस प्रकार ये 2+2, ठीक है। इसी प्रकार इकाई 2 में देखते हैं, तो इसमें भी 3 अध्याय हैं। मैं मजदूर हूँ, एक अध्याय हो गया, एक तो जनतंत्र का जन्म, एक तो अपनी अपनी बीमारी। इस इकाई से भी 8 अंक आएंगे, 1 अंक का 2 प्रश्न आएगा, 2 अंक वाला 1 प्रश्न और 4 अंक वाला 1 प्रश्न। इसमें भी ना 3 अंक वाले, ना 5 अंक, ना 6 अंक, ना 8 अंक वाले प्रश्न आएंगे, है ना। इसी प्रकार इकाई 3 में देख लीजिए, 4 अध्याय हैं, एक माटी वाली है, एक कन्यादान है, एक घीसा है और एक पुरस्कार, है ना। इस इकाई से भी आपके 8 अंक आएंगे, 1 अंक वाले 3 प्रश्न, 2 अंक वाला 1 प्रश्न और 3 अंक वाला 1 प्रश्न। न इसमें 4 अंक वाले, न 5 अंक वाले, न 6, न 8 अंक वाले प्रश्न, ठीक है। इसी प्रकार इकाई 4 को देखेंगे। इकाई 4 में 3 अध्याय हैं, एक है अमर शहीद वीर नारायण सिंह, दूसरा है गृह प्रवेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ की लोक कला। इसमें 7 अंक आएंगे, है ना। इसमें 1 अंक वाला 2 प्रश्न, 2 अंक वाला 1 प्रश्न, 3 अंक वाला 1 प्रश्न, कोई 4 अंक वाला, न 5 अंक वाला, न 6 अंक वाला, न 8 अंक वाला प्रश्न आएगा। इसी तरह इकाई 5 को देख लेते हैं। इकाई 5 में भी 3 अध्याय हैं, पहला है जिंदगी फिर चमक जाए, दूसरा है मरिया, तीसरा है सील के बरवाई छंद। इस इकाई से 6 अंक टोटल है, इसमें 1 अंक के 2 प्रश्न और ये 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा। ये हो गया उसके टोटल प्रश्नों की संख्या। इसी प्रकार इकाई 6 में देख लेते हैं। इकाई 6 में 3 अध्याय हैं, एक है जीवन का झरना, दूसरा है एक थपेड़ एक थठूट और तीसरा है 7 है। इसमें भी 7 अंक हैं, इसमें 7 अंक हैं और 1 अंक का 3 क्वेश्चन आएगा और 4 अंक का 1 क्वेश्चन। इधर पिछले इकाई में 5 में ये सब नहीं आएंगे, 2 अंक, 3 अंक, 5 अंक, 6 अंक और 8 अंक के प्रश्न नहीं आएंगे। उसी प्रकार इकाई 6 में न 2 अंक आएगा, न 3 अंक का कोई प्रश्न आएगा, न 5 अंक का, न 6 अंक का, न 8 अंक का प्रश्न आएगा, ठीक है। तैयारी में ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार इकाई 7 को भी देख लीजिए। इकाई 7 है मध्यकालीन काव्य, जिसमें 2 लोगों के बारे में पढ़ना है आपको, मीराबाई और दादू दयाल के बारे में, ठीक है। और दूसरा है मैं लेखक कैसे बना और तीसरा जेबकतरा और चौथा गोधुली, ठीक है। ये 4 अध्याय हैं इसमें और इसमें आवंटित अंक है 8, जिसमें इस प्रकार है कि 1 अंक का 1 प्रश्न आएगा, 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा। 2 अंक का प्रश्न इसमें से नहीं आएगा, 5 अंक का प्रश्न नहीं आएगा, 6 अंक का प्रश्न नहीं आएगा, 7 अंक का प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे इकाई 8 में देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास से 5 अंक का आवंटित है ना, जिसमें 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा। टोटल ये 2 प्रश्न हो गए, ठीक है। इकाई 9 अपठित गद्यांश और पत्र लेखन को लिया गया है। इसमें 10 अंक है, 5 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। मतलब 1 प्रश्न आएगा अपठित गद्यांश, 5 प्रश्न उसमें पूछेगा, 5 अंक हो गए, और 1 प्रश्न आएगा पत्र लेखन वाला, अथवा में एक और पत्र लेखन रहेगा, है ना। तो ये टोटल 2 प्रश्न हो गए। और इकाई 10 में आपका लिया गया है निबंध को। निबंध में 8 अंक विभाजित हैं, निबंध में 8 अंक विभाजित हैं। ये आपका एक निबंध लिखने के लिए आएगा, है ना। तो ये उसकी संख्या हो गई, 1 प्रश्न हो गया। तो योग में देखते हैं टोटल आपके 75 अंक हो गए। टोटल 75 अंक, 1 अंक वाले 15 प्रश्न हो गए तो 15 अंक हो गए। 1 अंक वाले, ये 2 अंक वाले प्रश्न है, 3 अंक वाले प्रश्न है, 4 अंक वाले, ये 5 अंक वाले प्रश्नों का 1 वाला, ये 8 अंक के प्रश्न, ठीक है। 1 अंक वाले 15 आते हैं इसलिए 15 हो गया, 2 अंक वाले 5 आते हैं इसलिए तो 5 10 हो गया, और 3 अंक वाले 4 आते हैं इसलिए 3 चौक 12, 4 अंक वाले 5 प्रश्न आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 अंक वाले तैयारी बढ़िया करिए। 5 प्रश्न आते हैं इसलिए 20 अंक हो गया। 5 अंक वाले 2 प्रश्न, 1 पत्र लेखन और 1 अपठित गद्यांश, ये हो गया 10 अंक, और 8 अंक वाला 1 निबंध आएगा, है ना। यहाँ पर कुल प्रश्न हो जाते हैं 17 × 1 = 18 प्रश्न, और कुल अंकों की संख्या 75 हो गई, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मैंने ब्लूप्रिंट के आधार पर जो हिंदी विषय का है 10वीं बोर्ड का, उसके प्रश्न पत्र का प्रारूप बनाया है। इसी आधार पर 2023 का क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। देखते हैं इसमें कैसे है, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार ये प्रारूप रहेगा। इसमें सबसे पहले 1 अंक वाले प्रश्न है। प्रश्न 1 जो है 1 अंक वाला प्रश्न होगा, है ना। 3 खंड है, खंड अ, खंड ब, खंड सा। खंड अ में सही विकल्प चुनिए करके 5 प्रश्न आएगा। खंड ब में रिक्त स्थान भरिए या उचित संबंध जोड़िए करके 5 प्रश्न आएगा।
खंड स में या तो रिक्त स्थान भरिए या उचित संबंध जोड़िए या सत्य असत्य बताइए करके 5 प्रश्न आएगा। ठीक है, कुल मिला के 1 अंक वाले 15 प्रश्न होंगे जो 3 खंड में बटे होंगे। तीनों खंडों में 5-5 प्रश्न होगा और ये प्रश्न निम्न इकाइयों से आएंगे। नीचे देखते हैं, देख सकते हैं एक प्रश्न इकाई 1 से पहला वाला, एक प्रश्न और इकाई 1 से 2 प्रश्न है ब्लूप्रिंट में। उसी प्रकार पहला दूसरा को मैं इकाई 1 लिख दिया हूँ। इकाई 2 से 2 प्रश्न है 1 अंक, इसीलिए तीसरा और चौथा को मैं इकाई 2 लिख दिया हूँ। इकाई 3 से 3 प्रश्न है तो 5वां 6वां और 7वां इकाई 3 से हो गए, है ना। और इकाई 4 से 2 प्रश्न, इकाई 5 से 2 प्रश्न, इकाई 6 से ये 3 प्रश्न और इकाई 7 से 1 प्रश्न। आगे देखते हैं 2 अंक वाले प्रश्न। 2 अंक वाले 5 प्रश्न होंगे जो इस प्रकार हैं। प्रश्न 2 इकाई 1 से, प्रश्न 3 इकाई 2 से, प्रश्न 4 इकाई 3 से, प्रश्न 5 इकाई 4 से और प्रश्न 6 इकाई 8 से रहेगा। इसमें क्या है, आपका क्रम जो है वो आगे पीछे रह सकता है। कहने का मतलब 2 अंक वाले प्रश्न 2 से लेकर प्रश्न 6 तक ही होंगे, लेकिन इसमें क्रम जो है परिवर्तन हो सकता है। ये इकाई 1 का प्रश्न 2 में ना आके प्रश्न 4 में आ सकता है, प्रश्न 5 में आ सकते हैं। मतलब प्रश्न 2 से 6 तक के अंतर्गत ही ये सभी इकाइयों से 2 अंक वाले प्रश्न आएंगे। आगे 3 अंक वाले प्रश्न हैं। 3 अंक वाले 4 प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक आपके 3 अंक वाले प्रश्न हैं। एक प्रश्न इकाई 3 से रहेगा, एक प्रश्न इकाई 4 से, एक प्रश्न इकाई 7 से और एक प्रश्न इकाई 8 से रहेगा। 4 अंक वाले प्रश्न 5 प्रश्न आएंगे, प्रश्न 11 से लेकर प्रश्न 15 तक, जिसमें एक प्रश्न इकाई 1 से आएगा, उसके अथवा में भी एक विकल्प इकाई 1 से ही रहेगा, है ना। ये सभी आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न हैं। सब में अथवा 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 करके मतलब सभी में एक न एक और विकल्प के रूप में प्रश्न दिया रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न 11 जो है इकाई 1 से, अथवा में भी इकाई 1 से, प्रश्न 12 इकाई 2 से, अथवा में भी इकाई 2 से, प्रश्न 13 इकाई 5 से, अथवा में भी इकाई 5 से और प्रश्न 14 इकाई 6 से, अथवा इकाई 6 से एक और प्रश्न 15 इकाई 7 से, अथवा में भी इकाई 7 से। यहाँ भी क्रम परिवर्तन हो सकता है, मतलब इकाई 7 वाला प्रश्न हो सकता है 15 में आके 14 में आए, 13 में आए, लेकिन ये 11 से लेकर 15 के बीच तक ही इन इकाइयों से 4 अंक वाले प्रश्न आएंगे। 5 अंक वाले प्रश्न देखते हैं। 5 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न होगा प्रश्न 16 जो है इकाई 9 से अर्थात अपठित गद्यांश से आएगा, है ना। अपठित गद्यांश से एक गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश को पढ़कर कोई भी 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। टोटल इसमें 6 प्रश्न होंगे। प्रश्न 1 2 3 ये 4 5 और 6 प्रश्नों में से आपको क्या है 5 प्रश्नों को बनाना है। इसी प्रकार एक प्रश्न रहेगा 5 अंक वाला प्रश्न 17 जो इकाई 9 से ही रहेगा। इकाई 9 से एक आवेदन पत्र लेखन या फिर एक पत्र लेखन करके प्रश्न आएगा, दोनों में से कोई एक बनाना है। फिर इसमें आखिर में एक तो 8 अंक वाला प्रश्न आएगा, है ना। इसमें 6 अंक वाला जो प्रश्न है वो नहीं रहता है, इसमें 6 अंक वाला प्रश्न नहीं रहता, इसमें 8 अंक वाला प्रश्न रहता है। ठीक है, तो ये प्रश्न 18 जो है आपका 8 अंक वाला प्रश्न है। इसमें आपको निबंध लिखना है। इकाई 10 से एक निबंध आएगा, कोई एक निबंध लिखना है 250 से 300 शब्दों के बीच में। आपको विकल्प के रूप में 5 से 6 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से किसी एक पर आपको निबंध जो है लिखना है। इस प्रकार ये प्रश्न पत्र का प्रारूप रहेगा। टोटल ये 18 प्रश्न हो गए, है ना। टोटल इसमें पूर्णांक जो है 75 रहता है। ठीक है, इस प्रकार ये हिंदी का प्रारूप हो गया।